जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल सन्यासी बाबा एजुकेशन बोर्ड में। जैसा कि कल मैंने व्हाट्सअप चैनल पे एसएमएस करके सबको बताया था कि कल मैं स्पोकन इंग्लिश में UU2 का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। और यदि आप भी हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप इस पर जा करके हम हमारे साथ इस व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो बिना समय का भाई अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ यूज्ड टू का मतलब होता है आदत। जब हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं अपनी आदत के लिए, कि किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को जो है वो घूमने की आदत है, तो इस तरह का सेंटेंस जो हम बोलते हैं जनरली, तो स्पोकन इंग्लिश में इसका हम किस तरह से यूज करते हैं उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो UU2 जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है UU2, दूसरा होता है बी UU2 और तीसरा होता है गेट UU2। तो UU2 जो है उसके साथ हमेशा भी वन का यूज होता है, ठीक है। और बी UU2 और गेट UU2 जो होता है उसके साथ नाउन यूज करते हैं या B4, मतलब बी के साथ वर्ब के साथ ING, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ UU2, ठीक है। इसमें जो है वो थोड़ा सा UU2 के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद UU2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला UU2, इसमें UU2 का यूज होता है जनरली पास्ट हैबिट के लिए जो बीत गया है। मतलब पहले हम खेला करते थे, पहले हम मूवी देखते थे या पहले हम रील्स देखते थे, तो पास्ट हैबिट सब हो गया, ठीक है। इसमें इसका जनरली फार्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ UU2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतनी ये मेन बात याद रखना है कि इसमें वर्ब के साथ हमेशा V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस में हम आप सबको पढ़ाए थे उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद UU2 हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट ट्रू पावर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला समझते हैं एग्जाम्पल। स्पोकन इंग्लिश जो है वो एग्जाम्पल के बिना आप सबको समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें डेली यूज होने वाले सेंटेंस को हम एग्जाम्पल में लाते हैं। तो पहले देखते हैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इवनिंग। क्या है कि मैं पहले जो है मैं जो हूँ वो पहले क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। तो पास्ट हो गया, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था या मैं शाम में डेली क्रिकेट खेला करता था। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। हिंदी में आप दोनों में से कोई भी अर्थ निकाल सकता है। यहाँ पे आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, यहाँ पे कहने का मतलब कि मैं शाम में रोज़ क्रिकेट खेला करता था, तो ये पास्ट हैबिट हो। ये नहीं कहा कि खेलता हूँ, खेला करता था, तो ये पास्ट में हो गया, ठीक है। सेकेंड बात है, शी यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर मूविंग टू मुंबई। कह रहा है कि मुंबई जाने से पहले दिल्ली में मैं रहा करता था। जब वो मुंबई में शिफ्ट हो गया तो वो दिल्ली को छोड़ दिया, मतलब मुंबई आने से पहले वो दिल्ली में वो रहा करती थी। श्री तो रहा करते थे, ही रहेगा तो रहा करता था, ठीक है। तो कह रहा है कि वो मुंबई जाने से पहले, मतलब कि मुंबई में शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में रहा करती थी, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो सेकेंड टॉपिक जो है बी यूज टू, इसमें जो है वो कि ये जो है पास्ट को भी दर्शा सकता है और प्रेजेंट को भी शो कर सकता है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में जैसा कि हम आप सबको बताए थे यूज ऑफ यूज टू जो है वो हर हाल में हमेशा जो है वो पास्ट को ही शो कर सकता है, पास्ट हैबिट को ही भी शो करेगा। लेकिन ये जो है वो बी यूज टू ये प्रेजेंट को भी शो कर सकता है, पास्ट को भी शो कर सकता है। आइए अब इसको जो है फॉर्मूला से समझते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर प्लस यूज टू बी का फोर्थ रूप। मतलब जब हम कहेंगे कि भी प्लस ING तो मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप। या कहें कि भी वर्ब का चौथा रूप, इसका मतलब होता है भी प्लस ING। तो मतलब कहने का मतलब जो भी क्रिया रहेगा सेंटेंस में उसमें हमेशा वर्ब का चौथा रूप ही रहेगा, ठीक है। और या नाउन रहेगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से और भी क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल, आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, ठीक है। तो क्या जल्दी उठने की आदत ही नहीं, तो आदत है। यहाँ पे है जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, पास्ट को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि बी यूज टू जो है वो वर्ब के साथ V4 लगता है या फिर नाउन लगता है। और दूसरा बात मैंने यही बताया था कि ये जो है वो पास्ट को भी शो कर सकता है, प्रेजेंट को भी शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ही इज यूज टू वॉकिंग अंडर प्रेशर।
कितना आदमी को जो है वो दबाव में काम करने की आदत होता है, कितना आदमी को जो है वो जब तक उसको प्रेशर ना हो तो किसी भी चीज़ के लिए वो उस काम को करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कह रहा है कि जब आपको बोलना होगा कि हमको दबाव में काम करने की आदत है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ही इज यूज्ड टू वर्किंग अंडर प्रेशर। ठीक है, दे वर यूज्ड टू द कोल्ड वेदर इन कैनेडा। कितना आदमी को जो है वो गांव की हवा खाने की आदत होती है। ठीक है, कितना आदमी को जो है वो कनाडा के मौसम में रहने की आदत होता है। कि हम तो कहना होगा कि हमें कनाडा के जो है वो ठंडा मौसम की मुझे आदत है, तो इस तरह से सेंटेंस बोल लेंगे। ठीक है, दे वर यूज्ड टू द कोल्ड वेदर इन कैनेडा। अगर हमको बोलना है कि अपने शहर की हवा की आदत है मुझे, तो या इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो हम इसी से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि था यहाँ पास्ट के बारे में बता रहा है ना, इसको जो है वो कनाडा की ठंडा हवा की आदत है। ठीक है, कनाडा के ठंडा मौसम की आदत है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ जो है वो वर हो गया, वर मतलब फास्ट हो गया। इसलिए को जब हमको प्रेजेंट में बोलना होगा तो वर की जगह पे आई एम इज आर अपने सेंटेंस के सुटेबल के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है गेट यूज टू, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत में ढलना। जैसे कि यदि आप चाय पीते हो तो धीरे धीरे आप चाय के आदी हो जाओगे। यदि आप चाय नहीं पियोगे कभी तो आपके सर दर्द करेगा। यदि आप रोज़ मन से पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ने की आदत हो जाएगी। पढ़ने की आदत जो है बहुत अच्छी हैबिट है। पढ़ाई से आप सक्सेस हो सकते हो। कहा भी गया है एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। शिक्षा ही है जो सफलता की कुंजी है। ठीक है, यदि मैं रोज़ आप सबको पढ़ाऊँगा तो मुझे भी पढ़ाने की आदत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है वो गेट यूज टू जो है वो इसमें जो है वो कंटिन्यूअस हो करता है। जैसे कि आप सबको हम पढ़ाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है वो हमेशा जो है कंटिन्यूअस को शो करता है। किसी भी काम को हो रहा है, होना मतलब हो अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। ठीक, कंटिन्यूअस ही बना है कंटिन्यू, तो इसका मतलब किसी भी काम अभी जारी रहना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स या गेटिंग या गॉट प्लस यूज टू वर्ब का चौथा रूप, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाए थे वर्ब का चौथा रूप या वर्ब का आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब का चौथा रूप या नाउन। ठीक है, तो पहला है आई एम गेटिंग यूज टू माई न्यू जॉब रूटीन। कह रहा है कि अब मेरा जो नई जॉब है, जो नया हम जॉब लगा है, मेरा जो नया जॉब में हम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब हम न्यू जॉब में जो है वो धीरे धीरे ढल रहे हैं। जो नया नौकरी लगा है वो नया नौकरी में वो ढल रहा है। उसके जो शेड्यूल है, काम का जो शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में वो धीरे धीरे ढल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको भी बोलना है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ाई के आदत में ढल रहे हैं धीरे धीरे। हम भी अब चाहते हैं कि पढ़ाई करें, ऐसा आप लोग चाहते होंगे ना, सब लोग चाहते होंगे, तो आप भी कर सकते हैं कि हम भी चाहते हैं कि पढ़ाई की आदत में ढल। ठीक है, और जिस सेकंड समझते हैं, डोंट वरी यू विल सून गेट यूज टू दिस न्यू सिटी, यूज टू दिस न्यू सिटी। लाइक आप चिंता मत करो, इस शहर में रहने की तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। कहने का मतलब है कि तुम जैसे नया शहर में नए शहर में ज़्यादा तो उसको वहाँ पे रहने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी जो है वो काम में ढल जाता है। ठीक है, एक बात कहे कि आप तुम चिंता मत करो, तुम भी इसमें जो है वो धीरे धीरे ढल जाओगे। ठीक है, और तीसरा है आई टुक मी 3 months टू गेट यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। कह रहा है कि मुझे गाड़ी को जो है बाएं तरफ मोड़ने के लिए सीखने में मुझे 3 महीने लगा। देखो, ये गेट यूज टू में है, जैसे कि मैंने बताया था ये कंटिन्यूअस को शो करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कंटिन्यूअस को ही शो करे। जैसे कहाँ पे दिया गया है गेट, गॉट्स, गेट्स, गेटिंग है। यहाँ पे चार पाँच जो आप सब देख रहे हैं वो सेंटेंस के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, और जिसके हम गेटिंग बोलें तो ये जो कंटिन्यू को शो कर देगा। जब हम गॉट बोलेंगे तो ये पास्ट को शो कर देगा, और गेट्स बोलेंगे तो प्रेजेंट को शो कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट जो है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम पास्ट में बनाना चाहते हैं तो गॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं। जिस तरह के सेंटेंस में हम जैसा यूज करेंगे उसी तरह से इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए मेन जो टॉपिक है, कहने का मतलब जो सेंटेंस है वो मैं सेंटेंस लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेकर आऊँगा मेन सेंटेंस जिससे हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद करिए थी कि इस टॉपिक जो है आज आप सबको समझ में आया होगा,
और मुझे भी उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।